जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना है और गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। पहली बार कर रही हूँ तो संगत जी शायद गलती हो तो मुझे गुरु जी मुझे माफ़ करना और संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। मगर मैं अपनी तरफ से जितनी अच्छे से कर सकूँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। कहने को तो अगर मैं बोलूँ गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरुआत से ही बताना चाहिए, तो वैसे ही गुरुजी मेरी ज़िंदगी में 2023 में आए थे, एंड में नवंबर के महीने में। उससे पहले भी मुझे बहुत मौके मिले कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, मगर जानती थी कि हाँ जी गुरुजी हैं, मगर अ, मगर मतलब जैसे होता है ना कि जब आपका नहीं लिखा होता, गुरुजी नहीं आज्ञा देते, आप नहीं कर सकते, तो मैं अटेंड नहीं, कुछ कोई ना कोई रीज़न रहा कि मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो सितंबर 2023 में मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आया जब हम इंडिया से कनाडा आए, मतलब मैं अपने परिवार के साथ आई। तो लाइफ बहुत चेंज हुई, बहुत चीज़ें चेंज हुई अंदर से, मतलब बहुत चीज़, मतलब अकेलापन भी बहुत कुछ महीने मुझे रहा। तो बच्चे जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी तो बच्चे धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए स्कूल में, हस्बैंड भी अपने काम में। तो अ, मैं बहुत मतलब अकेली रहती थी, घर में काम वाम में बिज़ी अपने आप को रखती थी पॉजिटिव रखने की। तो मैं कभी-कभी यूट्यूब में अ, उस चला देती थी गुरुजी के सत्संग, और मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ और धीरे-धीरे मतलब मुझे एक कहने को तो गुरुजी की तरफ रुझान हुआ। और फिर मैं मन में सोचती रहती थी, काफ़ी बार सोचा मैं गुरुजी को, मन ही मन सोचती थी कि मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है, मगर मैं संगत जी मैं मतलब अपने मन में ही इमेजिन करके गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और मैं प्रार्थना करती रहती थी और मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे कुछ आप एक बारी मुझे अपनी अपनी अपने उसमें आने दो, संगत संगत जी में कहीं से मेरे को किसी के साथ वो करवा दो, ताकि मुझे आपके पास, मुझे ये पता था कि हाँ कनाडा में कोई ना कोई एक है मंदिर, बड़ा मंदिर है, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ पे है, क्या है और कितना दूर है, क्योंकि कनाडा में मतलब है खुद ही, मतलब ड्राइव नहीं, मतलब लाइसेंस नहीं था तो ड्राइव नहीं कर पाते। तो सुना था कि हाँ है मंदिर, एक बड़ा मंदिर है और थोड़ा दूर है। तो मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं, भगवान जाने कैसे मैं जाऊंगी, क्या होगा। तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती रहती थी, गुरुजी कुछ तो आप कोई तो रास्ता निकालो कि मैं आपके मंदिर आ सकूं, आपसे आपके दर्शन कर सकूं। तो एक बारी मतलब फ़ेसबुक के थ्रू, मतलब कई मैंने मतलब उनसे किसी से पूछा तो काफ़ी जो संगत के वहाँ के जो यहाँ पे थे उन्होंने हेल्प किया और उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर यहाँ पे है। और उनमें से एक अब मानेंगे संगत जी, एक उनमें से एक अंकल जी ने मेरे को मैसेज किया कि हम ना हम मैं और मेरी जो उनकी आंटी वो जाते हैं मंदिर हर सैटरडे को, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ जा सकते हो। तो पहले तो मुझे सोचा कि पता नहीं कोई जान ना पहचान कैसे जाऊंगी, मगर और मैं गुरुजी को मतलब यही बोलती रही कि गुरुजी पता नहीं आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे कि मुझे जाना है, आपके पास आना है। तो ऐसा ही हुआ कि पता नहीं उस टाइम पे मनी मैंने उनको बोल दिया कि हाँ, मतलब उनको मैंने मैसेज कर दिया कि मैं नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो मतलब वो अंकल इतने अच्छे थे, अंकल और आंटी इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि हम आपको घर से ही ले लेंगे और हम आपको घर ही छोड़ देंगे।
तो ये चीज़ मैंने अपने परिवार में किसी को बताई नहीं थी। बेटी को ज़रूर बताई थी कि हाँ, मेरा ऐसे-ऐसे मन है, मगर अपने अंकल को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो उस मतलब वो लोहड़ी का दिन था, 13 जनवरी का दिन था। तो मैं मतलब अच्छे से तैयार-व्यार होके सुबह-सुबह वो करके, तो मेरे अंकल जी ने पूछा कि कहाँ जा रही है? तो मैंने बोला कि मैं तो बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने बोला कि कैसे, मतलब कैसे जा रही है? क्या करेगी? कैसे अकेले? तेरे को पता ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं-नहीं, मैंने बात करी हुई है, अब एक अंकल और आंटी हैं, उनके साथ मैं जा रही हूँ। तो अ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे जाने दिया। और बहुत ही मतलब उस दिन जब मैं गई अंकल आंटी के साथ, वो मुझे मतलब बहुत अच्छे थे कि वो मुझे लेकर गए। और वहाँ पे संगत जी इतना अच्छा कार्यक्रम था, वहाँ पे लोहड़ी का दिन था। और मतलब गुरुजी मतलब किसके दर्शन हुए, आरती हुई, और हम लोग वहाँ पे, मैंने चाय प्रसाद भी अभी ग्रहण किया। और इतना मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कि वो तो 3-4 घंटे कैसे बीत गए। और अपने साथ मतलब वो जो था उन्होंने हमें वो भी दिया, प्रसाद भी, जल प्रसाद भी दिया। और मैं खुशी-खुशी, मतलब उस दिन मैं इतनी खुश थी, घर आई। और मैंने सभी को, मतलब अपने बेटे को, बेटी को, और अपने अंकल को भी खिलाया। और पूरा मतलब बहुत ही जो जैसे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे अंकल गुस्सा होंगे कि मैं बिना बताए या बिना उनको मतलब बताए कि मैं किसके साथ, कहाँ, कैसे जा रही हूँ। तो मगर जब मैं पहुँची, तो मतलब मेरे घर का बिल्कुल, आप मानोगे संगत जी, बिल्कुल जैसे एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, सब मतलब खुश थे। और मतलब उन्होंने मुझसे मेरे अंकल जी ने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या है। तो उन्होंने भी बहुत खुशी से वो प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खाया। और मतलब उसके बाद फिर अब मैं मन में सोचती रहती थी कि ये तो चलो गुरुजी ने बहुत-बहुत गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं आपके पास आऊँ। फिर मुझे ये लगता था कि सभी के पास गुरुजी का स्वरूप है, मेरे पास तो कोई उनकी स्वरूप भी नहीं है, मैं क्या, मतलब मन में सोचती रहती थी। तो मतलब एक दिन, मतलब जैसे वो था, रात को जैसे जब मैं सो रही थी, तो मुझे मतलब एक सपना वो ही आया कि मन में एक थॉट आया, या जब गुरुजी ने ही डाला कि जो वो थी कि तू मेरे, मतलब मैंने उस टाइम पे क्या किया, अगले मॉर्निंग में मैंने ना गुरुजी की फ़ोटो का प्रिंट आउट लिया। और अब प्रिंट आउट तो ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब मेरे पास कोई फ्रेम नहीं। तो जहाँ मैं मतलब अब वो प्रिंट आउट निकाल के, तो मतलब ऐसे ही था, अपना सूटकेस जो रखे हुए थे बेसमेंट में, तो खोला, तो एक ना मेरे पास इतना सुंदर सा फ्रेम मिल गया। और आप मानोगे नहीं संगत जी कि वो पूरी फ़ोटो उसमें पूरी आ भी गई। मुझे मतलब इतनी मैं खुश कि मेरे गुरुजी अब मेरे मंदिर में, अब मतलब मेरे पास मैंने अब वैसा तो नहीं स्वरूप जो मुझे नहीं पता कि बहुत सुंदर-सुंदर स्वरूप मिलते हैं, या मगर मेरे लिए वो जो मैंने बनाया और प्रिंट आउट लेके गुरुजी का स्वरूप अपने लिए बनाया, मैं उसी में इतनी खुश थी कि जो मेरा मतलब मन में सोचती थी कि मैं ऐसे ही बिना स्वरूप के प्रार्थना करती थी, गुरुजी के सामने अरदास करती थी। अब मेरे मंदिर में गुरुजी मेरे सामने बैठेंगे, मैं उनके साथ बातें कर सकती हूँ, मैं उनको देख सकती हूँ। तो बहुत ही मुझे गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी अरदास सुनी, आप आए, मेरे घर में विराजे। तो इतना दिन रात मैं मतलब जैसे भी होता है, अपने बेटे को जैसे स्कूल भी छोड़ने जाती हूँ। और तो मन में जैसे होता है ना, आप अपना गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते हो, सुबह भी जब जैसी आँख खुलती है, मंत्र जाप
से मतलब मुँह में अब ऐसी आदत सी पड़ गई है सोने से पहले, और मंत्र जाप ही, और मेरे बच्चों को भी ये पता है कि मम्मी ऐसे ही मतलब वो करती है, कितना विश्वास रखती है। तो अब मेरे बच्चे दोनों ही मतलब इतने वो हो गए हैं उनको देख कर, कि मुझे देख देख कर वो भी अब मंत्र जाप अच्छे से बोलते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। और बस अब एक गुरुजी के सामने एक अरदास वो करी है कि मैं उनको यही बोला है कि बस आप मेरा मतलब बात पढ़ के रहना मुझे, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना, बाहर की कंट्री में आप हो, कोई भी नहीं, कोई फैमिली नहीं होती, तो और क्या जो होता है, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो आपको इतना डिप्रेशन भी हो जाता है। मगर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि, और इतना मैं मतलब उन्होंने मुझे पॉजिटिव रखा। और जब भी मेरा मन जैसे उदास होता था, मैं गुरुजी के सामने, गुरु के सामने बैठ जाती थी और बस जाप करती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। और एकदम मतलब जैसे होता है ना, अंदर से कुछ पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है, तो बस वो आ जाती थी और मैं इतना खुश होती थी। और मतलब अगर इतने लोग जो मेरे से मिलते हैं, और वो भी मतलब मेरे अंकल जी भी हैरान रह जाते हैं कि पहले तो कितना लड़ती झगड़ती और बहुत वो करती थी, रोती रहती थी कि आप कहाँ लेकर आ गए। मगर अब मेरे नेचर में गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी करी कि मैं पॉजिटिविटी की वजह से ही मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे परिवार खुश है। और जो जो चीज़ें जो होती हैं, अब मुझे डर नहीं लगता, टेंशन नहीं होती। मैं बस बोल लेती हूँ, गुरुजी अब आप ही हो, आप ही इतनी यहाँ तक मुझे लेकर आए हो, इतनी दूर लेकर आए हो, आप ही बस मुझे राह दिखाओगे, आप ही मेरा हाथ पकड़ोगे, और मुझे आप ही को पता है जो मेरे लिए सही है गलत है। तो बस ये गुरुजी का, अभी तो मैं तो अभी सीख ही रही हूँ अब। और मतलब बहुत बहुत मतलब मैं बोलती हूँ जी, गुरुजी जैसी मेरी अ, आए हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत बहुत चेंज लेकर आए हैं। और मैं उनके बहुत हाथ जोड़कर मैं बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आप जैसे मैं कहती हूँ प्यार से गुरुपा, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, तो इसीलिए जैसे एक बेटी होती है, वो अपने पापा से हर चीज़ के लिए, ख्वाहिश के लिए वो मांगती है। तो मैं भी गुरुपा से यही बोलती रहती हूँ कि बस मैं आपकी बेटी हूँ, अब आप मेरे गुरुपा बन के आप मेरे बस जो होती है को मन की कोई भी ख्वाहिश होती है, कोई भी कुछ होता है, तो उनके सामने बोल देती हूँ। रोना भी आता है या कुछ भी होता है, तो मैं उनके सामने बैठ के अपना, जैसे अपने फादर्स के सामने बात करते हैं, वैसे मैं गुरुपा से बात करती रहती हूँ। और वो सुनते हैं, और वो सुनते भी हैं, और मेरी हर चीज़ का वो भी करते हैं। कुछ भी होता है तो जो उनके मैसेजेस आते हैं, तो मैसेजेस के थ्रू वो मेरी मन की वो होती है, मतलब मैं इनसे कुछ भी पूछती हूँ तो मुझे उनके आंसर मिल जाते हैं। बस मैं यही बोलूँगी संगत जी कि जैसे उन्होंने मेरे मेरे सर पे हाथ रखा है, वैसे भी सभी संगत के और उनके परिवारों के ऊपर रखे। हमेशा जो है उनको बहुत बहुत उनका आशीर्वाद जैसे मेरे पर है, वो सभी पे रहे, सबके बच्चों पे रहे, सब अच्छा रहे, सब ठीक रहे, खुश रहे, जहाँ पे भी जो भी है। बस मैं अब अपने पहले सत्संग को विराम देना चाहूँगी और बस बोलूँगी, जय गुरु जी, आपकी बहुत 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 आपको शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। तो धन्यवाद संगत जी, आपने अगर मेरे से गुरुपा कोई गलती हुई बोलने में या समझाने में, तो मुझे माफ़ करना। बच्ची हूँ और अपनी बेटी को माफ़ करना, क्योंकि ये पहला सत्संग है, इसलिए शायद मुझे बहुत चीज़ें अभी सीखनी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।